वोट नहीं, यहाँ पे बंडल नहीं, वोट नहीं, यहाँ पे बंडल नहीं, वोट नहीं, यहाँ पे बंडल नहीं, वोट नहीं। नमस्कार, खबर 22 पेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि तमाम सीमांचल क्षेत्र का जो है वो मुद्दा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता की परेशानी होती है। ख़ासतौर पर सीमांचल एक ऐसा एरिया है जहां पे कटान धसान लगातार होते रहती है और बाढ़ की स्थिति के कारण जो है यहाँ पर बरसों लगातार जो है लोग मुकाबला करते हैं और कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि नदी में जो है घर विलीन हो जाती है और कई सारे जो है कई एकड़ ज़मीन वो नदी में विलीन होने के कारण यहाँ के लोग जो है उन्नति नहीं कर पाते हैं। उन्हीं को देखते हुए हमारे साइड में एक नदी है जिनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है परमान नदी, जहाँ के जल स्तर में अगर वृद्धि होती है तो कटाव तेज होती है और कम होती है तो यहाँ के जो है कटाव में तेजी होती है और लगातार यहाँ के लोग जो है दर बदर भटकते रहते हैं और जगह जगह चेंज करते हुए यहाँ के लोगों की क्या स्थिति होती है हम वो चीज़ दिखाने के लिए मौजूद हैं 22 प्रखंड के बनगांव पंचायत के हम मड़वा गांव में, जहाँ पे उबरा टोला का जहाँ पे तमाम वो ग्रामीण मौजूद हैं जो आज बरसों से जो है इस कटाव को झेल रहे हैं और कई बार जगह चेंज करते हुए वो जिस जगह पे जाते हैं और लगातार जो है नदियां उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं और इनके दिल में क्या दर्द है, लोगों को क्या तकलीफ़ है, वो बयां करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये परमान नदी कितने लोगों से कितने सालों से लोगों को जो है अपने मुश्किल में डाला हुआ है और लोग जो है कितने भयभीत हैं इनसे। लगातार कटाव जो है अभी की स्थिति जो बनी हुई है, हालांकि जलस्तर में काफ़ी कमी हुई है, लेकिन जो यहाँ के जो लोग अभी हैं जो इतने भयभीत हैं, इतने परेशान हैं, इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे जो है कटाव जो है इतना तेज़ है जिसके अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हम वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये कटाव कितनी भयानक है और लगातार जो है यहाँ के लोग जो है विस्थापित हो रहे हैं। हालाँकि अभी जो जितने सारे ग्रामीण हैं इनसे पूर्व ये महानंदा के किनारे थे और जो है तकरीबन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पूर्व पहले जो है वहाँ रहते थे और नदी कटाव के कारण ही वो इस स्थिति यहाँ जगह पर आए और यहाँ आने के बाद फिर ये परमान नदी जो है इनको मुश्किल में डाल दिए हैं, मुश्किल में डाल दिया। हालांकि एक तरफ परमान नदी है और दूसरी पश्चिम तरफ जो इनके परमान नदी है और पूरब साइड जस्ट इसके पूरब साइड जो है महानंदा नदी है। अगर वो पूरब जाते हैं तो महानंदा नदी इनको जो है अपने आगोश में लेने के लिए मुँह खोलकर खड़ा रहता है और दूसरी तरफ जो है परमान है और परमान भी जो है इनका पीछा नहीं छोड़ता। अब स्थिति अब ऐसे हालत में यहाँ के ग्रामीण करें तो करें क्या, एक जो है मुश्किल में पड़े हुए हैं। इनका दर्द जानने के लिए हम मौजूद हैं इस गांव में। यहाँ के ग्रामीण से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या तकलीफ़ है, आखिर कितने सालों से ये लोग जो है कटाव झेल रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद मोइन। अच्छा, ये बताइए कि ये कौन सी नदी है और आपके पूरब साइड में भी नदी है क्या? ये है मालंदा, वो है ये है परवान, वो है मालंदा। अच्छा, तो परवान मालंदा के पास हम लोग सबका घर था वहाँ पर। वो घर हम लोग का कटाव में बिल्कुल ख़त्म हो गया। वहाँ से भाग करके आए फिर यहाँ पर, यहाँ भी उबरा टोला, यहाँ भी कटाव हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग कहाँ जाए, सब गरीब आदमी हैं और बहुत ज़्यादा ही हम लोग तंग में पड़ा हुआ है। और अब सब कोई बोल रहा है, जो इतना आदमी को हम लोग आवेदन दिए जो हम लोग का घर बचाओ, विधायक के पास गए, एमपी के पास गए, किसके पास गए, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एक तरफ आप लोग को जो है महानंदा आपको दौड़ा रहा है, दूसरी तरफ आपको परवान आपका पीछे, बीच में आप लोग फंसे हुए हैं, बीच में आप फंसे हुए हैं। हमारे साथ एक जो ग्रामीण है हाजी साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कहा के जो जईफ हैं काफ़ी दिनों से यहाँ रहते होंगे, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बताइए कितने सालों से ये परमान और महानंदा के बीच आप जो झेल रहे हैं, कितने सालों से आपको परेशान कर रहा है? ये जितने लोग हमारे उबरा में अभी बसे हुए हैं जी, ये सारे लोग महानंदा के किनारे में थे। इससे पूर्व जी, तो ये तो परमान है, है। वो महानंदा के किनारे में थे और कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर में हमारा गांव वहाँ बसा था, मड़वा गांव। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते नदी आकर के सारे लोगों को काट लिया। सारे लोगों को जो काट दिया तो अब जाएगा कहाँ? तो एक जगह ऐसा ही था कि यहाँ उबरा गांव बसा, लेकिन यहाँ जो बसे हम लोग
तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नदी था परवान। जब आप उस हाँ, गांव को उस छोड़ छोड़ के के इस गांव में आए हाँ। तो तकरीबन यहाँ से नदी 2 किलोमीटर 2 दूर था। किलोमीटर तो आप लोग दूर दिल था। में ये अहद कर लिए कि हम जब यहाँ पर आ गए हैं तो अब नदी हमारे पीछा नहीं करेगी। नहीं करेगा, क्योंकि ये नदी काफी दूर में थी। काफी दूर में थी और वो नदी को छोड़ के आए। जी, अब क्या स्थिति है? तो अब जो है ये हम जो यहाँ आए तो अब देख रहे हैं सर के मतलब यहाँ भी हमको अब कटावन छोड़ेगा नहीं। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, हम लोग का संसद साहब के पास जाते हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देते हैं। जावेद साहब को कहते हैं या और दीगर जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग, वो तरफ आपको महानंदा, दूसरी तरफ परमान, दूसरी तरफ परवान, बीच में आप पड़े हुए हैं। बीच चपेट में हम लोग पड़े हुए और हैं। कटान दोनों तरफ से जारी है। जी, दोनों तरफ से जारी है। दोनों तरफ से कटान जारी है। तो महानंदा से कुछ दूर जो आए तो ये परवान 5 घर कट के नदी में चला कितने दिनों से ये कटान चल रही है? ये कटावन यहाँ जी, अभी यहाँ कम से कम 2-3 साल से, 3-4 साल से अच्छा, जोर से जो कट रहा है, जोर शोर से। जोर शोर से कट रही पहले है। कम कट रहा था, लेकिन अभी इस साल कटा इतना कि अब दूसरे साल से हमारे गांव के लोग फिर यहाँ से घर से बेघर हो जाएगा। हाँ, घर से बेघर हो जाएगा। अगर लगातार इस तरह की कटाव जारी रही तो हमें नहीं लगता है कि चंद दिनों में जो है आपका ये जो बसा गांव है, जो अभी दूर से आकर के बसे हैं आप लोग पूरा स्तर पे, हमें नहीं लगता है कि ये गांव टिक पाएगा। नहीं टिक आपको पाएगा। क्या लग रहा है? नहीं आप इतने टिक दिनों से पाएगा। देख रहे हैं। इसी का समाधान के लिए जी। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे इलाके के मुख्य लोग या विधायक लोग या जावेद साहब या और कोई दीगर जो बड़े बड़े नेताओं अगर हमारा मदद करेगा, मेरा ख्याल करेगा, सरकार अगर इसमें ध्यान देगा तो शायद कि हमारी गांव बच सकती है। नहीं तो हम लोगों का बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। अगर ये गांव कट जाती आप है, देखिए वहाँ और वहाँ सारे- देखिए चाप दिया है, देखिए आप देखिए अपने पूरा- नजर से देखिए, पूरा जगह आप ऐसे लोग का है। पूरे काट लेगा। ऐसा पूरा जगह आपका है और ये नदी में अगर पूरा गांव जगह चला गया, पूरा खेत खलिहान चला गया और फिर गांव चला गया, फिर रहने के लिए आपके पास जगह बचेगी? नहीं, बेघर है, बेघर। जो जगह थी उधर वो कट के उधर चले गए। मानंदा में चला गया। जी, अब जो बचा हुआ था हम लोग यहाँ आके बसे तो यहाँ भी कटावन चल रहा है। तो हम लोग की जमीन अब बसने की कहीं गुंजाइश नहीं। हम लोग को रोड के किनारे में बसने का शिकार बनना पड़ेगा। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि हमको यहाँ बचाव के लिए इस तरह का सामान। कटाव के कारण शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ता है? बच्चे स्कूल जा पाते हैं? बच्चे स्कूल बिल्कुल जा नहीं पा रहा है। जिस टाइम सूखा होता है 1-2 महीना, उस टाइम जाता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद 6-7 महीना बस बच्चा घरे में पड़ा हुआ रहता है। ना रोड, ना एक नाव का साधन, रोड डूब जाता है और रोड है भी नहीं। हमारे साथ और ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, आप इतना उम्र बिता दिए यहाँ, नदी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप जिस गांव में बसे हैं इसके मात्र कुछ ही दूरी पर परमान नदी है। क्या लगता है आप अपने उम्र यहाँ बिता पाएंगे? हमारा उम्र कम से कम 70-80 होगा जी। हम पहले 2 बार वहाँ पूरे महानदी में भाग चुके हैं। जी, तीसरा बार भाग के आए हैं यहाँ। तो अपने इस 70 साल की उम्र में हाँ। लगातार परमान और महानंदा के बीच नहीं, आप- पहले परमान तो बहुत दूर था। अच्छा, परमान दूर में था। तो महानदा से भाग करके हम लोग 2 बार भाग के उसी जगह बैठे। तो महानंदा जो है आपको कितना बार दोहराया है? आप 2 बार भागे हम लोग 2 बार भागे हैं। हाँ। अभी 70 साल की उम्र में। 70 साल की उम्र। तीसरा बार अभी आप यहाँ आए तो यहाँ परमान नदी 2 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग सोचे कि यहीं सेव होगा हम लोग सब। अच्छा, हम लोग हैं क्या, हम लोग गरीब आदमी हैं, 5 डिसमिल 4 डिसमिल 3 डिसमिल लेकर के बैठे हैं, खरीद करके बैठे हैं। हम लोग पास ज़्यादा जगह नहीं है, ना पैसा है हम लोग के पास बैठे। अब यहाँ 2 किलोमीटर दूर था परमान नदी, अब आकर के हमारा घर का करीब आगे पहुँच गया है, करीब पहुँच गया। दूसरा साल शुरू कर देगा गाँव को, तो दूसरा साल शुरू कर देगा। रहने के लिए आप लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग का जो जमीन पूरा महानदी में फंस गया, पहले वाला जमीन चला गया। कट गया, 8 से 10 आदमी कट चल गया। और ये जो यहाँ थोड़ा सा जमीन बचा हुआ था ये भी कर करके साफ हो जाता है। अच्छा, इससे पहले जो गांव कटा है महानंदा के चपेट में जो आ गया है, तकरीबन कितने घर कटा होगा? यहाँ पर करीब 500 500 500 तकरीबन कितने दिनों से? 10-20 साल से? हाँ।
जैसे कि जो हमारे साथ जो ग्रामीण अंकल जी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि तकरीबन 10, 15, 20 साल से जो है महानंदा की चपेट में ये लोग आए हुए थे और उनसे बचने के लिए एक नया गांव का आज़ाद किया और जहां पे लोग आकर के बसे। लेकिन अब स्थिति ये बनी हुई है कि परमान नदी जो है ये लोग के घर के करीब आए हैं और चंद ही दिनों में जैसे लगातार जो कटाव देख रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से, हम वो सबसे पहले वो चीज़ हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये परमान नदी का वो किनारा है जहाँ पे लगातार जो है कटाव जारी है और ये वो जगह है जहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोग जो है खेती बाड़ी करके अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करते हैं और थोड़ी सी ज़मीन होने की वजह से इसी में वो खेती बाड़ी करते हैं और तमाम वो परिवार का पालन पोषण करते हैं। अगर वो ज़मीन नदी में चला जाए तो फिर यहाँ के लोगों का जीवन बसर कैसे होगा, वो चीज़ से ये लोग परेशान हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से क्या साधन, क्या ये लोग को मदद मिला है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद है एक भाई साहब हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जो लगातार नदी का कटाव हो रही है, अब तक जो है प्रशासन आपकी क्या मदद कर रही है? ये प्रशासन से मदद है कि जल्द से जल्द बंडाल का काम हो। बाकी हम लोग डॉक्टर जावेद साहब के पास कल गए थे और वो चिट्ठी, इसकी सूचना आप जो है वो सांसद को दिए हैं? जी उसको सांसद के तरफ से आपको क्या आश्वासन वो मिला? सांसद से ये आश्वासन मिला है कि आप लोग डीएम के पास जाइए इस कागज को लेकर के, और डीएम को हम व्हाट्सएप भी कर दिए। और इससे पहली यानी कि बंडाल बोला कि डॉक्टर जावेद साहब बोला कि इससे पूर्व पहले यानी कि बंडाल का काज हो चुका है, मगर यहाँ हुआ नहीं है। यहाँ का बंडाल आता है तो वहाँ महानंदा में लेके चल जाता है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इससे पहले हम तो वो पूरा काम भी चालू हो गया था, सब कुछ हुआ था, मगर अभी तक कुछ। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ बंडाल बांधने की कोशिश करें। क्यों कि यहाँ पे नदी कटाव इतना है कि यहाँ सारा लोग यानी कि बिल्कुल गरीब है और तकरीबन 500 से 700 घर वहाँ महानंदा से कट करके यहाँ है, सब लोग गरीब है। और यहाँ से अगर नदी कटाव अगर हुआ तो वो लोग बसेगा कहाँ? रोड के पास जमीन है नहीं, सरकार की रोड किनारे में जाना। और जिला प्रशासन से ये है कि डीएम साहब से आदेश है कि जल्द से जल्द इस काम को किया जाए। और भी हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, वो जानने की कोशिश की क्या परेशानी है आपको अपने जीवन में? बहुत कुछ ऊंचा जो है चढ़ाव नीचा देखे, अभी क्या स्थिति है आपको? कितना डर लगता है? नदी आपके घर के करीब में है। हमको बहुत डर लगता है ये नदी देख करके। उधर हम बहुत तबाही हो गए हैं, उसके बाद भाग करके इधर आए, तो इसलिए हम सोचे थे यहाँ बचेंगे, मगर यहाँ भी बचने का कोई नहीं है। मगर देखो यहाँ मैनुद्दीन जो था वो भी अकबर ये सब काट करके भाग गया, वो कहाँ नहीं कहाँ गया कोई ठिकाना नहीं। अब तक इस नदी में कितने घर विलीन हो गए? 5-6 गोर चला गया, खत्म हो गया। हाँ चला गया। अगर लगातार ऐसा ही कटा रहेगा तो ये खत्म हो जाएगा, पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अभी रहने का वो लोग कहाँ रह रहे हैं? कुछ वो चला गया उधर एकदम, उधर कोई स्कूल में रहता है, कोई उधर है, अभी कोई ठिकाना नहीं मिला है उसको घर का। और यहाँ का जो है जितना है नेता मरवा का, बनगुआ पंचायत का, कोई हमको गरीब यहाँ बिल्कुल बैठे हैं, कोई नहीं देखता है क्या होता है क्या नहीं। जो आया बंडाल भाग करके नहीं चले आता परवान महानंदा में। और भी ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ के लोगों का जो दर्द है वो अपने दर्द को बयां करते हुए हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। लगातार सब बारी बारी अपने दर्द को बयां करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन हम इतने लोगों से जो है दर्द दिखा नहीं सकते हैं या सुना नहीं सकते। लेकिन हमारे पीछे देखिए, ये वो नदी है जिन्होंने जो है यहाँ के स्थानीय ग्रामीण को जो है लगभग 10, 15, 20 घरों को, परिवार को अपने आगोश में लेकर के ये अभी सो रही है। लेकिन ये कब तक, आखिर यहाँ के ग्रामीण जो है कब तक ऐसी स्थिति का सामना करेंगे? हालांकि जो सांसद है उन्होंने भी इसको आश्वासन दिया है कि इस का जो है जल्द से जल्द काम होगा। नदी कटाव तेज है, क्या लगता है आपको कि ये कटाव रुक पाएगी? हालांकि सांसद की तरफ से आपको आश्वासन भी मिली है अभी तक। देखिए सर, बात यहाँ ये है जी, हम लोग जो बसे हुए हैं उबड़ा गांव में, तो पूरा हम लोग गरीब बसे हुए हैं। उसके अलावा हम लोग 5 दशमलव 2 दशमलव की जमीन खर्च किए हैं। पंजाब दिल्ली हम लोग खरीदते हैं, हम लोग का कोई सहारा नहीं है। और वहाँ से भाग करके यहाँ है, यहाँ परवान भी हमको तंग कर रहा है, 4-5 गोर भाग के चला गया, उसका कोई पता नहीं, समझे। और यहाँ का नेता जो है कोई ध्यान नहीं देता है हम लोग का ऊपर में। नहीं, वो लोग गरीब बैसा हुआ है तो चलो उसका भी थोड़ा मदद करना चाहिए, कोई ध्यान नहीं देता है। और तीसरा नंबर हम लोग को रोड नहीं है, रोड का लिए इसके प्रावधान होता है। जो एक तो अगर किसी को बीमारी हुआ तो नाव पर चढ़ा करके तब हम लोग रोड पर लेके जाते हैं, समझे, खाट पर लेके तब रोड पर जाते हैं। और हम लोग का बच्चा भी अनपढ़ है सर, रोड के लिए है।
इसीलिए यदि रोड नहीं है तो बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे जाएगा। एक कमर एक हाथू एक जांग पानी तर के तब हम लोग रोड पर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अबूबकर। कौन सी जगह है? अबूबकर है, उबरा गाँव है मेरा घर। हम लोग का जो ये नदी कटान है ना तो बहुत तंग करता है। और तंग के वजह से हम लोग यहाँ रह नहीं सकते। 2-4 घर यहाँ से चला गया है भाग करके बद्दू टोला में, और हम लोग का रहने का कोई साधन नहीं है। हम लोग का बाल बच्चा जो है मजदूरी खट्टा है, मजदूरी खट के वो रोटी पानी खाएगा, ना घर दरवाजा उठाएगा, ना जमीन जोखा लेगा। हैं बहुत मुश्किल से जगह, ये मुश्किल से हम लोग को रहने पड़ता है। क्या आप लोग जो है जो कटाव हो रहा है इससे आप लोग को रात को किस तरह का डर लगता है कि रात को बहुत ज्यादा करता है। लगता है। हाँ, रात के खड़ा होकर रहता है लद्दी के पास, ज्यादा दूर नहीं है। 10-12 आदमी मिल करके देखता है। कटाव चल रहा है? करीब 3-4 महीना से इधर बहुत ज्यादा करता है। वही वहाँ 20 लद्दी छिल है खान, 20 लद्दी से चले बोली। हाँ लगातार कटाव हाँ जारी है। लगातार। अरे पानी कम भई है। अच्छा, ये कटाव क्या सालों भर रहता है या फिर पानी कम होने नहीं, के बाद? पानी कम हो जाता है, फिर बन ही जाता पानी कम होने से वो बंद हो जाता कौन है। सी जगह है? गांव का नाम क्या है? उबरा घाट उबरा। होता है। उबरा। ये उबरा गांव इससे पहले कहाँ था? इससे पहले वो मंडी लद्दा में था, वहाँ कटान हुआ तो भाग करके यहाँ कटान होगा तो कहाँ जाएगा ये लोग? बाल क्या बच्चा मांग कर लोग रहे हैं आप? जो सरकार है उनसे क्या मांग कर रहे हैं? उससे मांग करते हैं हम लोग को लद्दी बंद कर दो। हाँ। हम लोग को लद्दी बंद कर दो। और हमें कहाँ जो जाना सरकार है या एमपी है या जो है भारत है जो है, लद्दी हम लोग को कारोबारी कर दो, बंद कर दो। और यहाँ से उठे हम लोग यहाँ से जाएंगे कहाँ? गरीब को वो जमीन जो नहीं ले सकता है, वो टाउन में लेगा तो कितना पैसा लगेगा, उतना पैसा कहाँ से देंगे? वो तो रोटी पानी का खाने का तो जिज्ञासा नहीं, तो जमीन का जिज्ञासा कहाँ से होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मैगुन निशा।